गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11 बजे से। तो अभी मैंने आते साथ ही ना यहाँ पे तोरी काट ली थी और मैंने तोरी चढ़ाई है। और ये मैंने शिवी के फ्रूट्स कुछ काट के रखे थे। तो शिवी को फ्रूट्स का टाइम होता है आज, तो वैसे आज उसकी छुट्टी है, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती है, ऑफ होता है उसका स्कूल का। तो आज ना मैंने तोरी चढ़ा दी है और ये उसके फ्रूट्स काट के रखे हैं। और थोड़े से मेरे किचन में अभी बर्तन रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने सारा काम कर ही लिया था। ब्रेकफास्ट आज 10 साढ़े 9 10 बजे के आसपास कर लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ बनाया नहीं। आज मैंने बनाया था पराठे और अंडे की भुर्जी। तो शिवी ने तो खा लिया था पराठे, सॉस के साथ खा लिया था, कभी जैम के साथ खा ली थी, कभी सॉस के साथ पराठे। तो अब शिवी की डैडी ने राजमा बनी हुई थी तो राजमा के साथ खा लिया था। राजमा मैंने कल रात को ही बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं खा लेता हूँ रोटी। तो अब राजमा भी पड़ी हुई रात को बनाई थी, क्योंकि हम 2 ही जने हैं तो बन तो ज़्यादा ही जाता है, तो फिर ऐसे वेस्ट तो कर नहीं सकते। तो अभी राजमा भी पड़ी हुई है, तो इधर मैंने थोड़ी काट के थोड़ी चढ़ा दी थी। और ना अभी यहाँ पे मैंने सफाई भी कर ली है मोस्टली, मतलब सफाई के वैसे गंदा होता नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे बस एक हल्का सा झाड़ू पोछा करूँगी। बाकी मैं अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। कपड़े वपड़े मैंने सब रख लिए थे। तो अब सिर्फ किचन का काम रह गया है, किचन का काम करना है तोरी बना के। और ना आज मुझे सैलून भी बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि आज मेरी अपॉइंटमेंट भी है, किसी ने आना है। तो 2 दिन से उनके फ़ोन आ रहे थे, तो आज मेरे को जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वैसे मैं जाती हूँ 2-3 बजे, जब मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो बच्चे कॉल कर देते हैं, मैं तभी जाती हूँ। आज पर उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट कर रखी है, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। तो अब सब्ज़ी बन जाएगी ना, बस अब मैं ये शिवी को फ्रूट्स दे देती हूँ उसके बाद। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे किचन में तोरी बना रही हूँ। आज मुझे जल्दी जाना भी है, तो इसलिए मैंने फटाफट से तोरी मैंने तोरी पहले ही काट के रखी हुई थी। तो अब मैंने तोरी भी चढ़ा ली है यहाँ पे। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं वैसे होता नहीं है। सोच तो मैं यही रही थी कि आराम से काम करूँगी, लेकिन मैम की कॉल आ गई थी, जिन्होंने सैलून में आना है काम कराने। पिछले 2 दिन से वो मुझे कॉल कर रहे, तो शायद मेरा नेटवर्क की वजह से फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो आज वो मुझे बोल रही थी कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप आ जाओ। तो इसीलिए मैंने फटाफट से, सुबह ही उनकी कॉल आ गई थी, तो मैंने फटाफट से अपने हिसाब से काम कर रही थी मैं, कि अपना फ्रेश हो के नहा धो के। तो मैंने कपड़े पहन के ही मैं सारा किचन में और ये झाड़ू वाड़ू कर रही हूँ, कि कभी उनकी कॉल आ जाए और मुझे कभी भी जाना पड़ जाए। वरना मोस्टली मैं घर में जो घर की ड्रेस होती है वही पहनती हूँ अपना। और नहीं तो फिर मैं सुबह से ही तैयार, मतलब सुबह से मीन्स कि मैं 11 बजे से ही अपना नहा धो के, और मैंने फटाफट से ये कपड़े पहन लिए थे। वैसे मैं एक बार झाड़ू पोछा पहले कर चुकी हूँ, पर फिर भी शिवी घर पे रहती है, जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो फिर वो कुछ ना कुछ करती रहती है। और फिर ना मेरा हाथ में झाड़ू आ गया, तो फिर मैं धीरे धीरे शुरू होती हूँ और पूरा बाहर तक लगाते हुए आ जाती हूँ। और वैसे भी मैंने सुबह सिर्फ झाड़ू ही किया था, अभी पोछा मैंने किया नहीं। तो फिर एक बार और मैं अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे करते करते ना, पता नहीं क्या है मुझे, कि मैं अंदर से आती हूँ, सोचती हूँ बस यहीं पे करूँगी, तो करते करते पूरे मैं बाहर तक आ गई। यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने पहले ले लिए थे, और ये थोड़े से गीले थे, तो मैंने सोचा ये तब तक सूख जाएंगे, और ये भी सूख ही गए थे। तो साथ साथ मैं इनको भी अपने साथ अंदर ले के चली गई। अब इधर झाड़ू तो कर लिया है, पहले मैं कपड़े भी अच्छे से तय कर लेती हूँ। क्या है ना कि साथ साथ काम होता रहेगा तो फिर काम का पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि डिले कर देंगे, कि चलो बाद में करते हैं, वो बात फिर कभी आता नहीं है, और काम में ना और देरी जाती है। तो इसलिए मेरे को जो दिखता है सामने पे, मैं वो फटाफट से और कर लेती हूँ। फिर इधर मैंने कपड़े की तय लगा के, जो शिवी के रैक में है वो रख दी है, जो अपनी अलमारी में मैंने वो रख दी है। तो इधर अब कपड़े की भी अच्छे से मैंने तय कर लिए थे। अब है पोछा मारने की बारी। तो बीच में मैं एक बार ना चेक करने जाती हूँ कि तोरी, इधर मैंने तोरी रखी हुई है गैस के ऊपर चढ़ा के, कि तब तक ये पक जाएगी। इधर मैंने ना आज जल्दी जल्दी में मैंने छोटी वाली बाल्टी लेके बस इसी में पोछा कर रही हूँ। आज ना वाइपर से मारने का मन नहीं है मेरा, क्योंकि वाइपर ना थोड़ा सा टूट जैसे रहता है, हल्का हल्का मुझे लग रहा है। मैं ज़्यादा जोर लगा के इसको वाइपर से करती हूँ पोछे को ना, तो इसलिए वो थोड़ा हल्का सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने पूरे उसमें हाथ से ही मार लिया। वैसे घर ना साफ़ ही होता है, क्योंकि एक दिन में 1-2-3 बार मैं पोछा कर ही लेती हूँ। अगर मैं घर पे रही तो मैं पोछा अच्छे से कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर पोछे को अच्छे से चारों तरफ मार लेती हूँ। वैसे बैठ के पोछा लगाओ ना तो सही रहता है, तो थोड़ा सा मोटापा भी कम हो जाएगा, और आदमी फुर्ती भी रहती है करने में। वरना वैसे मुझे लगता नहीं है वाइपर वगैरह से, ये मोप से मारने में मुझे पोछा मारा हुआ लगता नहीं है। तो यहाँ पे अब जब पोछा मारते मारते पता ही नहीं चल रहा कि कपड़े, मतलब मैं कहीं पे भी ऐसे बैठ जाती हूँ अच्छे से लगाने के चक्कर में। तो इधर अंदर बाहर सब मैंने पोछा कर लिया था, और अब ये मैं बाहर की साइड पोछा मारते हुए आ गई हूँ।
झाड़ू पोछा मुझे लग रहा है हर गृहिणी के जीवन में ऐसा है एक कि वो सब कुछ छोड़ सकती है, पर एक झाड़ू पोछा तो कितनी बारी वो कर लेती होंगी एक दिन में। मुझे लग रहा है वो तो बहुत ज़रूरी है, पूरे दिन का सबसे मोस्ट पार्ट यही होता है, सबसे पहले झाड़ू पोछा। और ये झाड़ू पोछा दिन भर होता ही रहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जितनी बार घर गंदा होता है उतनी बार झाड़ू पोछा लगता ही रहता है, इसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो इधर मैंने अच्छे से कर लिया था। अब मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि तोरी तो बन गई थी और अब ना मैं फटाफट से चावल भी चढ़ा लेती हूँ। और जिस दिन शिवी घर पे होती है तो उस दिन मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि लेट सो के उठती है और फिर उठने के बाद उसका ब्रेकफास्ट में ही बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मेरे को ना थोड़ी लेट भी हो जाती है। और जिस दिन उसका स्कूल होता है तो स्कूल जाने के लिए मुझे ये रहता है कि सुबह सुबह उसका फटाफट से सारा काम करना है और वो चली जाती है, तो फिर उसके चक्कर में मेरा भी काम फटाफट से निपटता है और फिर मैं भी सलोन चली जाती हूँ। इधर मैंने ना चावल चढ़ा दिए हैं और अब इधर चावल चढ़ जाएंगे। और आज मुझे सलोन ही जाना है, तो इसलिए मैं टिफ़िन में ही रख रही हूँ अभी जो मैंने तोरी बनाई है। और मैंने सब्ज़ी भी बना के रखी है, एक तरफ भिंडी भी बना के रखी थी। तो तोरी को मैंने टिफ़िन में कर लिया है, क्योंकि शिवी और शिवी के डैडी का जो लंच है वो साथ ही जाएगा, क्योंकि आज शिवी भी घर पे है। इधर ना 2-4 बर्तन ऐसे ही रखे थे, तो मैंने हाथ के हाथ उनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जब होते हैं तो अगर उनको रखते जाओ तो फिर वो इकट्ठे होते जाते हैं, फिर बहुत सारे जाते हैं। तो इधर जितने भी होते हैं, और मुझसे तो सच बताऊँ बर्तन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मैं अगर एक चीज़ करूँगी तो 2 चीज़ हो जाती है। तो इधर मैंने फटाफट से जितने भी हैं ये फटाफट से मांज लेती हूँ इनको भी हाथ के हाथ ही। तो मैंने ना फ्रूट्स काट के दिए थे शिवी को, एक मतलब ये मान लो आधा घंटा हो गया है मैंने काट के दिए थे कि खुद से खा लेगी, पर नहीं, जब तक खुद से ना जाओ उसे डांटो ना तब तक खाती नहीं। इधर मैंने उसको अपने हाथ से फिर फ्रूट्स भी खिला लिए थे। और फिर ये जो बर्तन धो के रखे थे तो ये भी मैंने लगा लिए हैं, सूख गए थे। और अभी मैं शिवी को फटाफट से नहलाने की तैयारी में हूँ। और इधर मैंने गीज़र भी ऑन किया हुआ था कि थोड़ा सा आजकल थोड़ा मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो पानी ठंडा सा लग रहा था, तो गीज़र ऑन कर लिया है मैंने। तो सोचा चलो नहलाने से पहले इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ, तो इसके सर पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। वैसे ये कराती नहीं है और मैं भी ज़्यादा ऑयल लगाती नहीं हूँ उसके, लेकिन आज मैंने सोचा चलो टाइम भी है, और टाइम तो नहीं है खैर, पर चलो कर लेती हूँ, हाथ में मेरा मूड में आ गया। और इधर क्योंकि अभी ना अभी चावल चढ़ा रखे हैं और जितनी देर में चावल बनेंगे तो मैंने सोचा चलो इसकी ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जाना तो हम सबको साथ में ही है वहाँ पे। तो इधर मैं उसकी अच्छे से थोड़ी सी हेड मसाज करती हूँ। और ना उसको बस जब भी उसे कुछ थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगेगा तो मुझसे मम्मा चलो मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू किसी विसी। तो इधर ना फिर मैंने इसका पानी बना लिया था बाथरूम में, गर्म ठंडा दोनों मिक्स करके, और कहती है मैं खुद से नहा रही हूँ, पर नहीं, आज उसके सर में ऑयल लगा है तो मैंने सोचा मैं खुद से उसे नहला लेती हूँ। तो इधर मैंने उसका शैम्पू कर लिया था अच्छे से, और अब मैं उसको नहला के भी आ गई हूँ। और ड्रेस मैडम के लिए चूज़ करना पड़ता है डेली, मतलब हमारी चॉइस से नहीं पहनती है, अपनी इच्छा से पहनती है, जो उसको पहले दिखाओगे कौन सा पहनेगी कौन सा पहनेगी, फिर अपने आप चूज़ करती है। फिर वो निकाल के मैंने रख लिया था, फिर उसको पहना दिया। इधर थोड़ा सा मैं पाउडर लगा रही हूँ उसके, और अभी गीले ही बाल हैं तो हल्के फुल्के मैं गीले बाल ही इसके मतलब आगे आगे से मैं इसको टक कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार फेस पे आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो पीछे से मैंने ओपन ही रखा हुआ है। इधर शिवी भी नहा ली थी और मैंने फिर ये टॉवल बाहर डाल दिया, तो शिवी कहने लगी कि मामा मैं ऊपर जाती हूँ, डैडी ऊपर हैं तो मैं ऊपर ही जाती हूँ। तो अब ये शिवी नहाने के बाद तो ऊपर चली गई, और ना इतनी एक्टिंग है करती, मैं क्या ही बताऊँ। कह रही मैं बाद में आऊँगी, अभी मैं जाती हूँ, बाय। तो मैंने कहा जाओ तुम ऊपर चले जाओ। फिर इतनी देर में मेरा नीचे का काम है, मैं फटाफट से मैंने जो ये नहाई थी, और इधर मैंने बाथरूम में अच्छे से वाइपर भी मारे थे, क्योंकि बाथरूम ना मुझे सूखा ही पसंद है। हम लोग बाथरूम अगर बिना चप्पल पहन के भी चले जाए ना तो मेरा बाथरूम ऐसा। 11 बजे से शुरुआत करी थी ब्लॉग बनाने की। अब मैंने खाना भी बना लिया है, तोरी चावल बना लिए हैं, राजमा बनी हुई थी, और अब ना मैंने झाड़ू पोछा शिवी को भी नहला दिया है, बाथरूम वगैरह कपड़े वपड़े जो भी थे मेरे सारा काम निपट गया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको टाइम, अब ये बज रहे हैं इसमें 12:30, और 12:30 वैसे ये घड़ी ख़राब है, अभी 1 बज गया है। 1 बज से पूरा ही मतलब 2 घंटे हो गए मुझे सारा काम करते करते। और ये शिवी की मस्ती, शिवी को भी मैंने नहला धुला के पूरा तैयार कर दिया है, और अब ये टीवी देख रही है, इसका तारक मेहता बिल्कुल चालू हो गया है। और मैं ना आज मैं फटाफट से, मैंने भी सुबह ही नहा लिया था फटाफट से, इसीलिए मैं तैयार होकर बैठी हूँ कि कभी मेरा कॉल आ जाए, अगर वो आ जाएंगे मैम तो मेरे को तुरंत जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने भी सुबह सुबह नहा के अपना फटाफट से तैयार होकर, इसलिए पूरे कपड़े रेडी पूरा, इसलिए मैं पूरा तैयार होकर आज मैं तैयार हो रखी, मैंने माला भी पहन रखी, ब्लैक टी-शर्ट भी, ब्लैक माला भी। आज ये तैयार हो गई, इसमें ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक
माला है ये हमारी, और ब्लैक ना माला और ब्लैक ट्राउजर दिखाओ अपना, ब्लैक लोवर भी पहना हुआ है इस पे। आज ये शिवी पूरी ब्लैक ब्लैक बनी हुई है गाइस, है ना शिवी? आज मैं अच्छी अच्छी रेनबो बनाने वाली हूँ। रेनबो बनाने वाली हो क्या? रेनबो इसको पता नहीं क्या रेनबो का इतना शौक है, रेनबो रेनबो बनाती रहती है। और सुनो रुको बेटे, वही से बोलो यार। सुनो, आज मुझे बनाई करने कल मैम आने वाली है। बनाई करने में मुझे 12:04 पढ़ते इसको ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन के बाद इसको मम्मा के सलोन जाना है। ठीक है। और ना मैं मम्मा ने मुझे नहलाया, वो उनकी कपड़े अच्छे हाँ, हैं। मैं गीली हो गई हूँ थोड़ी थोड़ी। अभी मैं इसे नहलाने गई थी तो मेरे भी कपड़े थोड़े से गीले हो गए हैं, बट कोई नहीं। मैं पहले ही सुबह से ही अपना नहा धो के अपना पूरा मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर अपने कपड़े मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं कि कभी कॉल आ जाए, मुझे कभी नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक तो कॉल आया और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है। किचन का काम ना मेरा पूरा जल्दी हो जाए तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो खाना भी मेरा बन गया है पूरा, और अब ना मैं खाना भी शायद मैं लेके जाऊँगी अपने साथ, तो मैं वही खाना रख रही थी। इधर ना मैंने ये चावल बना लिए थे, ये चावल बना रखे हैं, चावल तो बने पड़े हैं। और ये भी मैं रखने वाली थी, ये है दाल, ये राजमा की दाल है, ये तुरई की सब्ज़ी है। तो अब मैं सोच रही थी कि अपने साथ ही लेके चली जाऊँगी, क्योंकि शिवी को भूख लग जाती है। शिवी भी ट्यूशन पढ़ के सीधा सलोनी जाएगी, क्योंकि अब वो अकेली घर में क्या करेगी। तो इसलिए मैंने सुबह ही मतलब दोपहरी होने से पहले ही मैं स्टार्ट ही कर दिया था, 11 बजे से मैं डायरेक्ट खाना ही बना दिया था। तो चावल भी गाइस मेरे बन गए हैं और सब्ज़ी भी बन गई है, दाल भी बन गई है। तो इधर मैंने टिफ़िन में पैक किया है शिवी का, इधर मैंने टिफ़िन पैक कर इधर मैंने टिफ़िन भी पैक कर लिया है। और अब ना शिवी की मैम आ गई थी शिवी को पढ़ाने के लिए। तो इधर अब शिवी ट्यूशन पढ़ रही है और मैंने फिर बोला है तुम बाद में आ जाना ट्यूशन पढ़ के साथ आ जाना, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? बाय तो करो, बाय। ठीक है। तो शिवी अब ट्यूशन पढ़ के सीधा सलोनी आएगी और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, तो मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आपको? अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।